क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों में जब फैसला करेंगे तो 3 लोगों को बुलाया जाएगा। कहा जाएगा कि 3 लोगों को बुलाओ। सबसे पहले हाफिज कुरान, कारी कुरान को बुलाया जाएगा, और फिर शहीद को बुलाया जाएगा, और सखी को बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तूने उस कुरान करीम पर अमल किया? वो कारी कुरान कहेगा, जी मैंने उस पर अमल किया, दिन रात मैं उसको पढ़ता रहा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, नहीं, तूने वो कुरान करीम इसलिए पढ़ा, इसलिए तू पढ़ता रहा ताकि तुझे कारी कुरान कहें, तेरा इस इलाके में चर्चा हो, दुनिया वाले तुझे, तेरा नाम हो, दुनिया वाले तुझे अच्छे नाम से पुकारें। सो वो सब कुछ हो चुका जो तू चाहता था। अल्लाह ताला उसके बारे में फैसला करेंगे, उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। फिर दूसरे नंबर पे वो सखी को बुलाएंगे, उस मालदार को बुलाएंगे। अल्लाह ताला वही सवाल करेंगे, क्या तूने उस दौलत को मेरे हुक्म के मुताबिक खर्च किया? वो कहेगा, जी मैंने बहुत सारे लोगों में सखावत की, बहुत सारे लोगों में वो माल तकसीम किया, वो मैंने खैरात की, सदक़ात किया, मैंने लोगों की शादियां कराई, गरीबों, फ़कीरों, मिस्किनों के साथ, मुहताजों के साथ मैंने मुआमलत की। अल्लाह ताला फरमाएंगे, नहीं, तेरी नीयत ये थी कि तेरे बारे में कहा जाए वो बहुत मालदार आदमी है, वो बहुत सखी है, वो बहुत अच्छा आदमी है। सो वो सारे चर्चे तेरे उस इलाके में हो चुके, तो अल्लाह ताला उसके बारे में फरमाएंगे, इसको भी जहन्नम में डाल दिया जाए। तीसरे शहीद को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा, तुझे किस लिए कत्ल किया गया? वो कहेगा, या अल्लाह, तूने मुझे जिहाद करने का हुक्म दिया था, मैं जिहाद में लड़ते लड़ते मैं शहीद हो गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे, नहीं, तेरी नीयत ये थी कि तू शहीद कहलाए, तेरी नीयत ये थी कि तेरे बारे में लोगों का नजरिया हो कि वो बहादुर आदमी था, तेरे बारे में लोगों का नजरिया ये हो कि वो दिलेर आदमी था। सो वो सब कुछ तेरे बारे में हो चुका जो वो तू चाहता था, लिहाजा उसको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इतने अजीम इंसान, इतने बड़े लोग माशरे में जिनका मकाम है, जिनका मर्तबा है, जिनको देखकर लोग अपने मुस्तकबिल का तयन करते हैं, जब इनका ये हाल है तो हमारा क्या हाल होगा।